पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, एक बैल के पीछे जा रहे हैं, बैल एक जानवर जो होता है उसके पीछे जा रहे हैं, तो उस जानवर ने पीछे मुड़ के देखा और देखकर कहा, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन कामों के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें इबादत करने के लिए पैदा फरमाया है। वो उस पर कहते हैं मैंने इधर उधर देखा, जब मुझे आवाज़ देने वाला नजर ना आया मैं घबरा गया। बच्चे थे, फरमाते हैं मैं फौरन अपने घर में चला गया भागता भागता और अपनी माँ की गोद में सर रख के मैं रोने लगा। माँ को सारा वाक़या बताया, माँ भी सारा वाक़या सुन के रोना शुरू हो गई। माँ ने भी रोना शुरू कर दिया। माँ समझ गई कि मेरा ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बड़ा ही ख़ास बच्चा है। माँ ने फिर अपने बेटे को इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ रवाना फरमा दिया। जब बगदाद की तरफ रवाना फरमाया माँ ने, आपने आपकी जो वालदा थी उन्होंने 80 दिनार आपके वालिद छोड़ के गए थे, 40 आपके लिए, 40 आपके भाई के लिए। आपकी वालदा ने 80 दिनारों में से 40 दिनार गोश्त के कुर्ते में सी दी। कहाँ सी दिए? कुर्ते में सी दिए। और हुक्म फरमाया, ऐ मेरे बेटा, सफ़र पर जा रहे हो, इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से दूर जा रहे हो, मेरी ये नसीहत याद रखना, ऐ मेरे बेटे, हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। सच की बड़ी बरकतें हैं, सच का साथ नहीं छोड़ना। शहंशाह बगदाद घर से रुखसत होते हैं। वो काफिला जो बगदाद की तरफ जा रहा था, पहले बगदाद को कौन जानता था? बगदाद को भी शाने मिली है तो सरकार गौसबा के सदके में मिली है। शहर बगदाद की ये निशानी हो तो शिया लंबिया चीला हो। तो शहर बगदाद, आज बगदाद हो रही है, तो ये सदका है शहंशाह बगदाद का, सरकार गौसे आजम का। सरकार गौसे आजम जिस काफिले में शरीक है मेरे भाइयों, वो बगदाद की तरफ जा रहा है। हमदान के पास जब वो काफिला पहुंचता है तो डाकू आ जाते हैं उस काफिले को लूटने के लिए। वाकया सबने सुना हुआ है, मैं जानबूझकर एक अपने सबक की दोहराई के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सबक बहुत प्यारा है। हम इस सबक को भूल चुके हैं मेरे भाइयों। हमदान के करीब जब काफिला गुजरा, वहाँ पर डाकू आ गए, डाकुओं ने लूटमार शुरू कर दी। फिर उन डाकुओं में से एक डाकू सरकार गौस पाक के भी पास आ गया। बच्चे थे, अभी बचपना था, ज़्यादा उम्र नहीं थी। शहंशाह बगदाद के पास आकर वह कहने लगा, तुम्हारे पास भी कुछ है? शहंशाह बगदाद ने फरमाया कि हाँ है। जब उसने तलाशी ली तो निकले ही कुछ ना। फिर वो कहे तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ, फिर वो वापिस जाता है, दूसरा आता है, फिर वो अपने डाकुओं के सरदार को जाकर बताते हैं। एक बच्चा है, वो कहता है लेकिन हम तलाशी लेते हैं तो कुछ नहीं है। फिर जब वो डाकुओं का सरदार आता है, वो पूछता है कहाँ है, तो फिर गौसबाग बताते हैं यहाँ मेरी माँ ने सी के रखे हैं 40 दिनार। वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जब छुपे थे तो तुमने हमें क्यों बताया है? गौसबाग कहने लगे, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि जब भी बोलना है सच ही बोलना है, हमेशा सच बोलना है। और डाकुओं का जो सरदार था, गौसबाग के ये जो अल्फाज थे ना उसके सीने में उतरे और वो ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया। वो कहने लगा, एक तुम हो कि माँ के वादे को भी नहीं तोड़ रहे, माँ का वादा निभा रहे हो, और एक हम बदबख्त है जो अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ रहे हैं। वो ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया और वो डाकुओं का सरदार उसी वक़्त गौस पाक के हाथ पर तौबा कर गए, गौस पाक के गुलामों में शामिल हो जाता है। गौस पाक के गुलामों में शामिल हो जाता है। फिर उसकी जितनी भी कबीला थी सारी, और सारे उनको उसने कहा ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, मैं तो बस अब इनके गुलाम बन के मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसकी सारी कबीला ने कहा, जब हम गलत काम करते थे तो आपके साथ थे, आज आप सही रास्ते पे चल पड़े हैं, हम भी आपके साथ हैं, आज हम भी आपके साथ हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो वाक़या है शहंशाह बगदाद का, हमें से बड़ी ही बातें सीखने को मिलती हैं। एक बात तो सीखने को ये मिलती है, इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर बार को छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, बहन भाइयों से दूर जाना पड़ता है। शहंशाह बगदाद को इल्म दीन की वक़्त का पता था, उसकी अहमियत का अंदाज़ा था। शहंशाह बगदाद ने अपनी माँ को छोड़ दिया, अपना घर-बार छोड़ दिया, अपना शहर, अपना इलाका छोड़ दिया और इल्म दीन हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले गए।
और एक बात यहाँ से ये भी पता चलती है, माँ कितनी इंसाफ करने वाली थी। 80 दिनार शोहर छोड़ के गया था, 40 दिनार एक बेटे के लिए, 40 दूसरे के लिए। उसने उस अमानत में भी खयानत नहीं की। उसने 40 एक बेटे को अता फरमाए, 40 दूसरे बेटे को अता फरमाए। ये है शहनशाह बगदाद की माँ। मेरे भाइयों, आज की माँ, मैं कहता हूँ, वो पंजाबी का शायर कहता है ना, गोद माँ दी दरसगाह पहली है तो जिंदगी का नस्बुलैन बंदा। गोद माँ दी दरसगाह पहली एथो जिंदगी का नस्बुलैन बंदा, एथो दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बंदा। पुत्र पावे जमाने दा वली होवे नहीं माँ दे पैरां दी। माँ ऐसी एक अल्लाह की नेमत है, ये बच्चे को कहां से कहां पहुंचा देती है। शहनशाह बगदाद की माँ कितनी नेक सीरत खातून थी, कैसी उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत की। बेटा हमेशा सच बोला है, आगे से बेटा भी कितना फर्मा बरदार था। आज हम अपने गिरबानों में जाके हम अपने माँ बाप की कितनी बात मानते हैं। शहनशाह बगदाद को माँ ने वसीयत की, बेटा सच बोलना है। उन्होंने ये नहीं देखा डाकू आगे हैं लूट लेंगे, मैं पैसे छुपाता हूँ अपने दिनार। हालांकि सफर में जा रहे थे, छुपाना भी जरूरी थे, फिर भी नहीं मेरे भाइयों, उन्होंने सच बोला है। आज हम क्या करते हैं, हम कितना अपने माँ बाप की बात मानते हैं। माँ कोई काम कह दे हम आंखें निकालते हैं, बाप कोई काम कह दे हम बाप को आंखें निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के वलियों का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के जो वली होते हैं, माँ बाप जब हुक्म दे देते हैं, अल्लाह के वली अपने सर को झुका लेते हैं। बल्कि विलायत तब ही, समझे, मैं कहता हूँ विलायत तब ही मिल जाती है। ख्वाजा बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया था, कोई नफल पढ़े थे, कोई क्या किया था, बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी। कैसे अल्लाह के वली बने, सिर्फ माँ की खिदमत की, अल्लाह ने विलायत का ताज अता फरमा दिया। आज हमें इस वाक़ये से मेरे भाइयों सबक हासिल करने की ज़रूरत है। आज हमें अगर हमारे माँ बाप कोई अच्छी बात कह दे, बेटा झूठ नहीं बोला, तो बेटे को भी चाहिए फिर माँ बाप की बात पे अमल करना है। बेटा अभी फिर माँ बाप की बात मानेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह विलायत का ताज अता फरमा देगा। शहनशाह बगदाद को कैसी फिर अल्लाह पाक ने विलायत अता फरमाई है, इतनी शानदार विलायत फिर अल्लाह पाक ने अता फरमाई। एक दिन बैठे हैं और मुर्गा खाकर ना, मुर्गी खाकर हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी है। आपने जब मुर्गी तनावल फरमा ले, एक माई आ जाती है, उसका बेटा भी वहाँ पे पड़ता था, वो सूखियाँ रोटियाँ खा रहा है। वो माँ आकर, आपको पता है माँ होती है, माँ कहने लगी उस बात से, वाह क्या बात है, खुद तो आप मुर्गे खा रहे हैं और मेरा बेटा सूखियाँ रोटियाँ खा रहा है। उस पाक ने उस मुर्गे की जो हड्डियाँ थी उसके ऊपर हाथ फेरा और उसको हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। वो हड्डियाँ जुड़ती हैं, फिर खुद वो मुर्गा जो है चलना फिरना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने फिर गौस पाक को मेरे भाइयों इतनी शान अता फरमाई है कि ऐसी ऐसी करामतों का ज़हूर हुआ है। शुरू में मैंने आपसे कहा था, इतनी करामतें हैं गौस पाक की। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनको हर बंदा ही मानता है, हर फिरके का बंदा कहता है ये हमारा बड़ा है, हर फिरके का बंदा कहता है ये हमारा बड़ा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो फरमाते हैं गौस पाक की करामतें इतनी ज़्यादा है उनको बंदा शुमार ही नहीं कर सकता, इतनी करामतें हैं गौस पाक की। आगे सुनिए ज़रा, एक और करामत आपको सुनाता हूँ। शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मुसलमान और ईसाई का आपस में बहस मुबासा हो रहा है। आजकल भी आपको पता है होते रहते हैं बहस मुबासे, और वहाँ पर भी बहस मुबासा ईसाई के साथ मुसलमान का हो रहा है। ईसाई ये कहता है, वो दलीलें दे रहा है जी हमारे पैगम्बर अफजल है, और मुसलमान दलीलें दे रहा है कि हमारे पैगम्बर अफजल है। शहनशाह बगदाद आप देख रहे हैं, दोनों का बहस मुबासा हो रहा है, सुन रहे हैं। ईसाई दलीलें देते वो कहने लगा कि आपके कुरान में आया है हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा फरमाया करते थे, क्या तुम्हारे नबी ने भी कभी किसी मुर्दे को जिंदा फरमाया है? वो जो मुसलमान था ना, वो जरा लाजवाब हो गया, उसको इसका जवाब नहीं आ रहा था। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं मुझसे रहा नहीं गया। कहते हैं मैं उसके पास चला गया, मैंने उस ईसाई से कहा
कि तुम्हारे नबी का ये मौजज़ा है कि तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा फरमाया है। मेरे नबी का मौजज़ा ये है, मैं उनका अदना खादिम तुम्हें मुर्दा जिंदा करके दिखाता हूँ। फरमाया ये मेरे नबी का मौजज़ा है, उनका अदना खादिम तुम्हें मुर्दा जिंदा करके दिखाएगा। आओ चलो किसी कब्रिस्तान में चलते हैं। वो ईसाई कब्रिस्तान में ले जाता है, पुरानी से पुरानी वो कब्र तलाश करता है। शहंशाह बगदाद कब्र में खड़े होकर कहते हैं, ओ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा उसी वक्त ही खड़ा हो जाता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये है शहंशाह बगदाद। बाज़ लोग जो है वो इस वाक़े पे बड़ा इतराज़ करते हैं, लो जी ये कैसे हो सकता है, अकल नहीं मानती। मैं उन बेवकूफ़ों को कहता हूँ, और नदानो करामत कहते ही उसे है जिसे अकल ना माने। ये अकल ने मान लिया तो करामत किथों रहनी है। करामत तो कहते ही उसे है जिसे अकल ना माने, जो बात हमारी अकल में ना आए और वो अल्लाह का वली वो कर दे, वो करामत हो जाती है। और ये क्यों नहीं हो सकता मेरे भाइयों, अल्लाह का फरमान है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा मेरा महबूब बन जाता है ना, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। मतलब ये है उसके हाथों में जो ताकत और पावर आती है वो खुदा की आ जाती है। अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा बंदा महबूब बन जाता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके कदम बन जाता हूँ। मतलब ये है कि पाँव तो उसके होते हैं, लेकिन उसके अंदर चलने की जो कुव्वत और ताकत आ जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आ जाती है। तो मेरे भाइयों कितनी ताकत आ जाती होगी, कितनी ताकत हाथ के अंदर अल्लाह के वली की कितनी ताकत होगी, आँख के अंदर कितनी ताकत होगी। यही तो वजह है कुरान मजीद के अंदर वो मलका बिल्किस का तख्त कितनी दूर पड़ा था, जिन्होंने कहा आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले पहले तख्त आ जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, इससे भी जल्दी चाहिए। फिर उनकी उम्मत का जो एक वली था वो कहने लगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो कहने लगे आपकी आँख झपकने से पहले पहले तख्त आपके सामने हाजिर होगा। इतनी पावर कहाँ से आ जाती है? अल्लाह का फरमान है, मैं अल्लाह के वली की हाथ बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। हाथ तो इनके होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ताकत होती है ये मेरी आ जाती है। तो शुक्र करें ये हदीस बुखारी की हदीस है, वगरना कह देना था इतराज़ करने वालों ने बुखारी में है तो दिखाओ। बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है मेरे भाइयों। शहंशाह बगदाद ने मुर्दे को जिंदा फरमा दिया है। अब शहंशाह बगदाद ने मुर्दे को जिंदा फरमाया, कुरान मजीद में भी बड़ी ही खूबसूरत, इसमें मैं आपको दलील दे के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बनी इसराइल में एक बंदा रहता था, बड़ा मालदार था, उसकी औलाद नहीं थी। उसके भतीजे ने अपने उस चाचे को कत्ल कर दिया। माल हासिल करने के लिए, उसकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद साथ वाले गांव में रात के वक्त वो लाश फेंक आया। उसका ज़िन क्या था कि इसकी विरासत भी मुझे मिलेगी, गांव वालों पर कत्ल का मैं मुकदमा कर दूंगा, गांव वालों से भी मैं पैसे लूँगा। ये उसकी चाल थी। कुरान मजीद में पहले सिपारे के अंदर वाइस कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, इस आयत की तफसीर पर जाकर ये सारा वाक़या लिखा हुआ है। सारा वाक़या वो गांव वाले जब सुबह उठे ना, उन्होंने लाश देखी, वो कहने लगे हमने इसको कत्ल किया ही नहीं है, हमने इसको कत्ल नहीं किया। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर वो कसमें खाकर कहते जी हमने कत्ल नहीं किया। वो उसका भतीजा कहता जी इनके गांव में लाश मिली है, इन्होंने कत्ल किया है। अब उन्होंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह से दुआ फरमाए कि हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है, आप इनको हुक्म दे एक गाय को ज़िबा फरमाए। किसको ज़िबा फरमाए? गाय को ज़िबा फरमाए। वो कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम को गाय का कत्ल के साथ क्या ताल्लुक़ है, हमसे मजाक कर रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे माज़अल्लाह मैं क्यों तुमसे मजाक करूँगा, अल्लाह का हुक्म है गाय को ज़िबा करो। वो कहने लगे चलिए ठीक है मान लेते हैं आपके बात। अल्लाह से पूछे वो गाय कैसी होनी चाहिए। पूरा ये कुरान मजीद का रुकू है पहले सिपारे के अंदर।
फिर उस गाय की वो साफ भी बताएंगे, रंग इस तरह का होना चाहिए, ये उसमें क्वालिटी हो, ये सिफत हो। खैर जब सारी सिफतें अल्लाह ने बयान फरमा दी, अब वो बनी इसराइल के लोग उस गाय को ज़िबा तलाश करने के लिए निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से अल्लाह का एक वली रहता था, वहाँ पर सिर्फ एक ही गाय उसके पास वो वाली थी। बनी इसराइल वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ जाकर उसको मुँह मांगी कीमत दी, और कीमत देने के बाद वो गाय उसे ख़रीद कर लाए, उसको फिर ज़िबा किया। जब ज़िबा कर लिया ना, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, फ़कुल नदरिबूहु बादिहा बिबादिहा। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को, इस गाय का एक टुकड़ा पकड़ो, वो जो मुर्दा बंदा है उसके साथ लगा दो। ठीक है जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय को ज़िबा करने के बाद, एक रिवायत में आता है कि उसकी रान का टुकड़ा, एक रिवायत में आता है कि उसके सीने का कोई भी उसके जिस्म का टुकड़ा पकड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मुर्दे को लगाया, वो मुर्दा उसी वक्त जिंदा हो गया, और जिंदा होकर वो कहने लगा मुझे फलां बंदे ने कत्ल किया है। ये कुरान मजीद का वाक़या है मेरे भाइयों। अल्लाह के वली की गाय के अंदर कितनी पावर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी जिंदा फरमा सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक बताना चाहता था कि अल्लाह जिसको चाहता है ताकत अता फरमा देता है। अल्लाह जब जिसको ताकत अता फरमा दे तो कौन रोकने वाला है। अल्लाह ने मुर्दा गाय का जो गोश्त का टुकड़ा था उसको वो ताकत अता फरमाई कि उसने मुर्दे को जिंदा फरमा दिया। जब मुर्दा जिंदा हो वहाँ भी मुर्दा जिंदा हो सकता है, कुरान का यह फैसला है। तो मेरे भाइयों, शहनशाह बगदाद अगर मुर्दों को जिंदा फरमा दे तो कौन सी दूर वाली बात है। ये शान है खिदमत।